आज हम एक ऐसी जगह की कहानी में चल रहे हैं जहां संघर्ष, संरक्षण और सह अस्तित्व की एक अनोखी दास्तां बुनी गई है। ये कहानी है दुधवा नेशनल पार्क की। यह सिर्फ एक जंगल नहीं है, ये एक पूरी विरासत है। देखिए, हर महान कहानी की एक शुरुआत होती है ना, और दुधवा की कहानी शुरू हुई एक बहुत बड़े संकट से, जब एक खास जानवर बस खत्म होने के कगार पर पहुंच गया था। और इस कहानी में एक हीरो भी था, पर वैसा नहीं जैसा हम सोचते हैं। ये एक ऐसा इंसान था जिसका दिल एक घटना ने पूरी तरह बदल दिया, और उसने बंदूक छोड़कर जंगल को बचाने की जिम्मेदारी उठा ली। तो एक बात तो साफ है, दुधवा की कहानी कोई सीधी साधी कहानी नहीं है। इसमें जीत भी है और चुनौतियां भी, जंगल की कामयाबी भी है और इंसानी संघर्ष की सच्चाई भी। तो चलिए कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सब कुछ शुरू हुआ तराई के एक बहुत ही खास इलाके से, एक ऐसा इलाका जो अपनी पहचान बचाने के लिए लड़ रहा था। तराई का मतलब आप समझिए, घने साल के जंगल, दूर दूर तक फैले घास के मैदान और दलदली जमीन। मतलब एक बेहद खूबसूरत और जरूरी दुनिया जो धीरे धीरे खतरे में आ रही थी। और इस संकट का चेहरा था ये शानदार जानवर, बारहसिंघा। इनकी आबादी बहुत तेजी से घट रही थी, और बस इन्हें बचाने की इसी जरूरत ने दुधवा की नींव रखी। दुधवा का ये पूरा सफर इस टाइमलाइन में साफ दिखता है। देखिए, 1958 में ये सिर्फ एक छोटा सा अभयारण्य था जिसका एक ही मकसद था, बारहसिंघा को बचाना। फिर 1977 आते आते इसके महत्व को समझा गया और इसे नेशनल पार्क का दर्जा मिला। और आखिर में 1987 में ये एक पूरा का पूरा टाइगर रिजर्व बन गया, जो यहाँ के सबसे बड़े शिकारी यानी बाघ की हिफाजत के लिए समर्पित था। अब कहानी के उस किरदार की बात करते हैं जिसके बिना दुधवा शायद वो नहीं होता जो आज है। इनका नाम था बिली अर्जन सिंह। बिली अर्जन सिंह का सफर किसी फिल्म की कहानी जैसा है। आप देखिए, उनका पूरा व्यक्तित्व ही बदल गया। एक तरफ थे वो जो अपनी जवानी में एक माहिर शिकारी थे, और दूसरी तरफ वो इंसान जो जंगल का सबसे बड़ा रखवाला बन गया। ये बदलाव आया एक घटना के बाद, जब उन्होंने एक युवा तेंदुए का शिकार किया। कहते हैं उस घटना ने उन्हें अंदर तक ऐसा झकझोरा कि उन्होंने अपना बाकी जीवन इन बेज़ुबानों की रक्षा में लगा दिया। और उनकी कोशिशें बेकार नहीं गईं। उन्होंने उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को दुधवा को एक नेशनल पार्क बनाने के लिए राजी कर लिया, जो कि सच कहूं तो संरक्षण की दुनिया में एक बहुत बड़ा कदम था। चलिए अब बात करते हैं पार्क के सबसे बड़े और सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स में से एक की, एक सींग वाले गैंडे यानी राइनो की घर वापसी। ये स्लाइड अपने आप में उम्मीद की एक जबरदस्त कहानी है। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां से 1878 तक गैंडों का नामोनिशान मिटा दिया गया था, वहां 1984 में एक बहुत बड़ा मिशन शुरू हुआ। असम से 5 और फिर नेपाल से 4 गैंडों को यहां लाया गया, और दशकों की मेहनत के बाद आज यहां 42 से भी ज्यादा गैंडों की एक खुशहाल आबादी रहती है। ये विलुप्ति को मात देने की एक जीती जागती मिसाल है। लेकिन कहानी में एक और पहलू भी है। अब हम आज के दौर पर आते हैं, जहां जंगल और इंसान के बीच का रिश्ता काफी पेचीदा है, खासकर यहां के मूल निवासी थारू जनजाति के लिए। थारू समुदाय का इस जमीन से रिश्ता आज का नहीं बल्कि पीढ़ियों का है। उनके लिए ये जंगल सिर्फ एक जगह नहीं है, ये उनकी पहचान है, उनकी संस्कृति और उनके जीवन का आधार है। थारू समुदाय की एक बुजुर्ग भंगो ताई के ये शब्द उनके नजरिए को बहुत खूबसूरती से बताते हैं। उनका मानना है कि असल में वही इस जंगल के असली संरक्षक रहे हैं। और इस पूरे संघर्ष के केंद्र में है 2006 का वन अधिकार अधिनियम। देखिए, ये कानून जंगल में रहने वाले समुदायों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने के लिए बनाया गया था। उन्हें उनकी जमीन पर हक देने का वादा करता था। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि थारू समुदाय को आज भी अपने ही घर में कई तरह की पाबंदियों का सामना करना पड़ता है। तो इन सभी संघर्षों और कामयाबियों के बीच दुधवा आज एक अविश्वसनीय जैव विविधता का घर बन चुका है। चलिए एक नजर डालते हैं कि इन कोशिशों ने आखिर बचाया क्या है। दुधवा में 38 से ज्यादा तरह के स्तनधारी जानवर रहते हैं, और ये नंबर इसलिए खास है क्योंकि इसमें बाघ, हाथी और स्लॉथ बियर जैसे बड़े जानवर भी शामिल हैं। इन सबका होना ये बताता है कि ये जंगल कितना स्वस्थ और बड़ा है कि वो पूरी फूड चेन को सपोर्ट कर सकता है।
और जो लोग पक्षियों में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए तो ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं। यहाँ 350 से भी ज्यादा तरह के पक्षी पाए जाते हैं। इसमें बंगाल फ्लोरिकन भी है, जो दुनिया के सबसे दुर्लभ पक्षियों में से एक माना जाता है। इसका यहाँ होना दुधवा के घास के मैदानों के स्वास्थ्य का एक बहुत बड़ा सबूत है। और ये स्लाइड ये दुधवा की असली पहचान है। यहाँ के बिग 5 बंगाल टाइगर, एक सींग वाला गैंडा, एशियाई हाथी, बारहसिंगा और घड़ियाल। मतलब भारत में ऐसी बहुत ही कम जगहें हैं जहां ये पांचों शानदार और महत्वपूर्ण प्रजातियां एक साथ रहती हैं। इनका साथ होना दिखाता है कि दुधवा का इकोसिस्टम कितना विविध और मजबूत है। और ये सारी की सारी अद्भुत वाइल्ड लाइफ ये तराई के इस अनोखे इकोसिस्टम की वजह से ही मुमकिन हो पाई है। यहाँ के जंगल, घास के मैदान और दलदल यही इन सब को जीवन देते हैं। तो दुधवा की ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि हम एक तरफ जंगल को बचाने और दूसरी तरफ उन लोगों के अधिकारों का सम्मान करने के बीच सही संतुलन कैसे बना सकते हैं जो पीढ़ियों से उसे अपना घर कहते आए हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।